हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखित कहानी काकी के सार की। काकी सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक सुंदर कहानी है। इस कहानी में उन्होंने एक बच्चे के मनोभावों का वर्णन किया है। कहानी का आरंभ श्यामू से होता है। एक दिन श्यामू ने सुबह उठते ही देखा कि उसकी माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए लेटी है और घर के सभी लोग उन्हें घेर कर विलाप कर रहे हैं। लोग जब उन्हें कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो श्यामू ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। वह कई दिनों तक रोता रहा, चाहे बड़ों ने उसे समझाया कि उसकी माँ अर्थात काकी उसके मामा के यहाँ गई है, लेकिन उसे पड़ोसियों और उसके बच्चों से पता चल जाता है कि काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। एक दिन उसने ऊपर आकाश में एक पतंग उड़ती देखी तो उसका मन खुश हो गया और उसने काका से पतंग लाने को कहा। उनके द्वारा पतंग ना लाने पर उसने उनकी जेब से एक चवन्नी निकालकर दासी सुखिया के लड़के भोला से पतंग मंगवा ली। उसने भोला को बताया कि वह इस पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजेगा और इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। भोला ने इसके लिए मोटी रस्सी बांधने को कहा। दूसरे दिन उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला और मोटी रस्सी मंगवा ली। उसे जवाहर भैया से एक कागज़ पर काकी लिखवाकर उसे पतंग पर चिपका दिया। उसे विश्वास था कि नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक काकी के पास पहुंच जाएगी। अचानक गुस्से से भरे विश्वेश्वर आए और भोला और श्यामू से कोट में से रुपया निकालने के बारे में पूछा। भोला ने डर कर उन्हें बता दिया कि श्यामू ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। उन्होंने श्यामू को तमाचे लगाते हुए कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। पिता ने रस्सियों को देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने उन्हें बता दिया कि श्यामू ने मंगाई हैं। कहते थे कि इससे पतंग टांग कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। पतंग पर चिपके कागज़ पर काकी लिखा था। देखकर वह हक्के बक्के रह जाते हैं और इस प्रकार कहानी का अंत होता है।